नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वामन एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस, जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी व्रत कथा और महत्तम में लेकर आई हूँ। कभी किसी का रहा नहीं दुनिया में अहंकार, बलि का घमंड चूर किया लेकर वामन अवतार। अजा एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, अब मैं आपसे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, इस एकादशी का नाम वामन एकादशी है। इसे जयंती एकादशी तथा जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसका नाम वामन एकादशी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान ने वामन अवतार लिया था, और जल झूलनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा पहली बार उनके पोतड़े धोने के लिए यमुना नदी पर गई थी, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं। साथ ही इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भगवान के जन्म के बाद पहली बार उन्हें विमान में या डोल में बिठाकर और शहर घुमाया जाता है, जिसमें नदी, जलाशय या तालाब पर या किसी भी बाग बगीचे में भगवान को ले जाया जाता है। वहाँ सब उनके दर्शन करते हैं और उसके बाद उन्हें वापस मंदिर में लाया जाता है। तो इसलिए इन्हें इस एकादशी को विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। हे धर्मज्ञ, यह एकादशी सब पाप और कष्टों को नष्ट करने वाली, सब सुखों को प्रदान करने वाली और सद्गति को देने वाली है। इस एकादशी जो मानव अपनी गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वे तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। क्यों आप इस प्रकार से सोते और करवट बदलते हैं, और किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था, और क्या क्या लीलाएं की थी, चातुर्मास की व्रत कथा क्या है, तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य रहता है, वह सब विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मावतार, मैं तुमसे पापों को नष्ट करने वाली एकादशी की कथा बताता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का अत्यंत भक्त तथा दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार जमा लिया था। बलि द्वारा इंद्रलोक पर अधिकार करने पर सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी रहने लगे। तब उन्होंने श्रीहरि भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की और उन्हें बताया कि हमारे इंद्रलोक पर बलि द्वारा अधिपत्य कर लेने के कारण हमारे पास स्थान नहीं है। तब भगवान ने उनसे कहा कि मैं वामन अवतार लेकर बलि से आपका इंद्रलोक आपको वापस दिलाऊंगा। तब भगवान ने वामन अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने बलि को वामन अवतार धारण कर कैसे जीता? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे नरेंद्र, आप मुझे 3 पग भूमि दान दो, जिससे आपको 3 लोकों का दान का फल प्राप्त होगा। तब वामन जी की छोटी सी याचना को सुनकर राजा बलि ने उसे स्वीकार कर लिया। जब वह दान देने के लिए तैयार हुए तो वामन भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जालोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया, तो मैंने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखा। इस कारण वह दानव पाताल लोक में चला गया। तब मैंने बलि को अति विनीत दशा में देखा, तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर शयन करती रहती है, दूसरी राजा बलि के पास रहती है। इस एकादशी के दिन
भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही और रुपयों का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। इस दिन 24 फलाहार की 11 करने वालों को ककड़ी का सागार करना चाहिए। इति श्री वामन एकादशी व्रत कथा महत्म्य समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।